एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं होम इंश्योरेंस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में घर बनाना या खरीदना काफी मुश्किल वाला काम हो गया है। बड़े शहरों में तो अब अपार्टमेंट का चलन शुरू हो गया है, जहां बिल्डर फ्लैट्स बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। वहीं अभी भी छोटे शहरों में लोग जमीन खरीदकर अपनी जरूरत के हिसाब से घर का निर्माण करते हैं। इन दोनों ही तरीकों से घर तैयार करने में जीवन भर की जमा पूंजी लग जाती है। ऐसे में घर और उसमें रखे सामान की रक्षा के लिए आपको होम इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार दुर्घटना के चलते लोगों का एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज के इस अंक में हम होम इंश्योरेंस और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के चीफ टेक्निकल ऑफिसर टीए रामालिंगम जी। रामालिंगम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मनी मंत्रा में। और सर, शुरुआत सबसे पहले सर आप ही से कि हमने कहा कि होम इंश्योरेंस आज की तारीख में हर किसी को लेना चाहिए, लेने की ज़रूरत है। आपकी नज़र में ये जो हम कह रहे हैं कि लेना चाहिए, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्यों उन्हें लेना चाहिए और इसके क्या कुछ फायदे होते हैं? जी देखिए, एक तो ये होम इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी लाइक मोटर या हेल्थ है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। इसमें बहुत से घर बर्बाद हो गए। अब ये अगर इंश्योरेंस उनके पास है तो उनको क्लेम मिल सकता है। होम इंश्योरेंस में आप देखिए वेरियस सेक्शंस हैं, कंटेंट्स कवर्ड रहते हैं, आपकी पब्लिक लायबिलिटी कवर्ड रहती है, बर्गलरी कवर्ड है, वैल्यूएबल्स कवर्ड है। तो ये सिर्फ बिल्डिंग ही कवर नहीं करती, बट पैकेज पॉलिसी बहुत कुछ चीजें कवर करती है। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर है जो होना चाहिए, जैसे मोटर या हेल्थ पॉलिसी की तरह। कई बार रामालिंगम सर, हम जानते हैं कि हम एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते इस तरह के कार्यक्रम को करते हैं, और जो दूर देहात और जो शहरी जो आबादी है, जो लोग हैं, उन तक इस तरह की जानकारी को पहुंचाने का काम करते रहे हैं। बावजूद उसके बहुत से लोग इस तरह की चीज़ों को, होम इंश्योरेंस के बारे में लोग नहीं जानते हैं। इसको लेके लोगों में कितना अवेयर होना चाहिए? और जैसा कि आपने कहा, तुर्की का एग्जाम्पल दिया, हमारे देश में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, मैन मेड इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि होम इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है? देखिए, होम इंश्योरेंस इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप अपने पूरे जीवन का जो जमा पूंजी है वो इकट्ठा करके आप एक 20 लाख का या 30 लाख का घर खरीदते हैं ना। कहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है, तो जो कुछ भी आपने कमाया हुआ है वो सब गंवा देते हैं एक ही इंसिडेंट में। हो सकता है कि 4 साल में एक इंसिडेंट आए, 5 साल में आए या 10 साल में आए, लेकिन जब भी आएगा तो आपकी पूरी जमा पूंजी ले जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये कवर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम ये इंसिडेंट होगा आपके पास कुछ ना कुछ पैसा वापस मिलेगा, सो दैट आप नए घर जाके खरीद सकते हैं। आई थिंक दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो लोग लेना चाहते हैं होम इंश्योरेंस, मार्केट में वो कैसे इसके बारे में जानकारी हासिल करें? और अगर आप बताना चाहें उनके पास ऐसे कौन से वो ऑप्शंस हैं जिनको वो ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अक्रॉस द कंट्री बहुत से एजेंट्स हैं जो एक्चुअली इस चीज को पॉपुलराइज करते हैं। इन एडिशन आप कोई भी ऑनलाइन किसी कंपनी में भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको वेबसाइट पे वहाँ होम इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। बहुत से लोगों के बैंक इंश्योरेंस टाइप्स है कंपनीज के, जो जिसका भी बैंक अकाउंट है वो अपने बैंक से भी जाके ये सब ले सकता है। इंडस्ट्री में ब्रोकर्स भी हैं जो एक्चुअली इस प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करते हैं। तो बहुत से तरीके हैं। आजकल तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़ गया है कि आप ये किसी भी तरीके से या कॉल सेंटर में बात करके भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ये हम कह रहे हैं कि बिना मीडिएटर के अगर आप लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ऑनलाइन लें, ताकि जो प्रीमियम है वो कम होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक्चुअली रेगुलेटर ने जो भी ऑनलाइन पॉलिसीज है उस पे एक एडिशनल डिस्काउंट 10% का दिया हुआ है। सो बेसिकली अगर आप किसी भी अदर इंटरमीडिएट से लेते हैं तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाके खरीदते हैं
बेसिकली IRDAI ये भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें, डिजिटल एसेट्स का यूज करें, उसका बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये एडिशनल डिस्काउंट दिया हुआ है। रामालिंगम सर, जब आप इंश्योरेंस कोई व्यक्ति लेता है, होम इंश्योरेंस, उसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं? सो सबसे पहली चीज तो बिल्डिंग रहती है, जो जिस फ्लैट में वो रहते हैं। दूसरा उनका कंटेंट्स, तो उनका कोई फर्नीचर है, यूटेंसिल्स है, जो भी चीजें, कपड़े हैं, वो कंटेंट्स के अंदर कवर होते हैं। दूसरे इनके जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, ये भी कवर होता है। दूसरा, अगर आप अपने वैल्यूबल्स कवर करना चाहते हैं कि आपकी महंगी घड़ी है या आपकी कोई ज्वेलरी है, ये भी आप कवर कर सकते हैं। दूसरा, आप एडिशनल इसमें बैगेज कवर कर सकते हैं। आजकल तो हमने अपने नए माय होम पॉलिसी में तो पेट इंश्योरेंस भी कर दिया। तो बहुत से लोगों के पास कोविड के टाइम पे हमने देखा कि बहुत से लोगों ने पेट लाए हैं, अपने डॉग्स लाए हैं। अभी हमने एक नया प्रोडक्ट कैट के साथ भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो भी घर से रिलेटेड है, आपका लैपटॉप हो गया, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू घर के अंदर जो भी है, वो सारा चीज हम उस माय होम पॉलिसी में कवर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करना चाहता है, क्लेम करने का प्रोसेस क्या है और कितने दिनों में कंपनीज की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाता है? तो बेसिकली हम लोग दो ऑप्शन देते हैं, या तो कॉल सेंटर के थ्रू, नहीं तो अपना डायरेक्टली अगर आप अपने एजेंट से पॉलिसी लिया हो तो आप एजेंट से भी बात कर सकते हो। तो एक क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे अगर आपका कोई अप्लायंस डैमेज हो गया तो आपको बताना है कि भाई ये कैसे डैमेज हो गया, ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ दैट, एंड फिर हम तुरंत विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में हम एक सर्वेयर भेजते हैं। वो जाके फिर आपका लॉस असेस करते हैं, एंड विद इन 4 to 5 days, मैक्सिमम विद इन अ वीक्स टाइम, हम आपको ये बता देते हैं कि भाई आपका क्लेम इतने में सेटल हो रहा है, और आपसे डिस्चार्ज वाउचर लेके उसको सेटल कर देते हैं। ओके सर, हमारे साथ एक कॉलर हैं इस वक्त, शिव नारायण जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव नारायण जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। सर, मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जिले से, और हम देहात क्षेत्र में रहते हैं। सर, बीमा कंपनियां आके यहाँ होम इंश्योरेंस कर सकती हैं? रामालिंगम सर, इनका सवाल है कि ये बहुत दूर देहात में रहते हैं, क्या कंपनियां वहां जाके होम इंश्योरेंस करा सकती हैं क्या? अभी तो क्या है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, हमारे ऑफिसर्स, हमारे एजेंट्स, हमारे इंटरमीडिएट सब जगह फैले हुए हैं, और अगर इनको वहां से भी करना तो ये ऑनलाइन भी जाके ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कोई इंटरमीडिएट हो, ऑनलाइन भी ये खरीद सकते हैं अगर इनको उस चीज में वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसी कोई बैरियर नहीं है कि आप कहीं भी रहे, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण इलाके में, आप कहीं से भी ऑनलाइन बैठ के इस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। रामालिंगम सर, हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और जब ब्रेक के वापस आएंगे तो और भी तमाम जो पहलुओं से बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं होम इंश्योरेंस की, और होम इंश्योरेंस पर हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं टीए रामालिंगम जी, जो कि सीटीओ हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के। रामालिंगम सर, एक सवाल और ये भी आता है कि जब बहुत से विशेषज्ञ आप जैसे जानकार ये कहते हैं कि जब भी आप होम इंश्योरेंस करवाएं, होम इंश्योरेंस लें, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी है वो लें। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हम क्या करते हैं कि रादर देन कि एक कस्टमर जो है इंडिविजुअल पॉलिसीज खरीदे, बर्गलरी की अलग पॉलिसी ले, और ज्वेलरी की अलग पॉलिसी ले, डोमेस्टिक अप्लायंसेस की अलग पॉलिसी ले, हम एक ही पॉलिसी में 6 या 7 सेक्शन ऐड करके एक ही पॉलिसी दे देते हैं, ताकि उसको एक साथ एक ही पॉलिसी के अंदर ये सब कवरेज मिल जाए। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का ये है कि उसको घर के रिलेटेड कोई भी एक्सपोजर है या कोई भी रिस्क है वो कवर हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ओके, हमारे साथ सर एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी, जो कि भोपाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए।
गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश बर्नवाल है जी। मैंने होम लोन लिया था, तो बैंक वालों ने कहा कि मुझे पहले घर के होम लोन के साथ ही मुझे एक होम इंश्योरेंस का भी पॉलिसी लेना पड़ेगा, जो मैंने पॉलिसी बाजार के थ्रू बजाज अलायंस का ही पॉलिसी लिया है। फिर पॉलिसी बाजार वालों ने कहा कि अब सिर्फ घर का हो गया है, घर का हाउस होल्डर्स पॉलिसी भी इसके साथ ले लेंगे तो अच्छा रहेगा और वो सस्ते में पड़ेगा। मैंने वो भी ले लिया है। फिर उनका सजेशन था कि आप इसमें ब्रेकेज वगैरह का भी ले, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा तो वो भी जाएगा। मैंने वो भी ले लिया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे कुछ भी इक्विपमेंट जो वॉशिंग मशीन है या कुछ खराब होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको अप्रोच करना पड़ेगा? जी रामालिंगम सर, खराब होने की स्थिति में क्या है? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप डायरेक्टली हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके आप अपना क्लेम लॉन्च कर सकते हैं एंड तुरंत आपको वहां से हमारी क्लेम्स टीम आपको कनेक्ट करेगी और एक सर्वेयर आएंगे और सर्वेयर आके आपका जो भी डैमेज है उसको एसेस कर देंगे और जैसे मैंने कहा है कि 5-6 दिनों में आपको क्लेम का पेमेंट का अमाउंट भी बताया जाएगा। दूसरी तरीका है कि अगर आप लोकल एजेंट किसी को जानते हैं तो उनके थ्रू भी आप क्लेम अपना लॉन्च कर सकते हैं। हमने तो जैसे ऑनलाइन में भी हमने किया हुआ, आप ऑनलाइन भी जाके क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। सो वेरियस तरीके हैं। अगर आपने जैसे बैंक से लोन, अपना बैंक से इंश्योरेंस लिया हुआ है, आप बैंक में जाके जमा कर दिया। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं बैंक इंश्योरेंस के, वो हर रोज बैंक जाते हैं तो वहां पे भी वो क्लेम आपका पेपर्स लेके रजिस्टर करा देंगे। तो किसी भी तरीके से क्लेम रजिस्टर करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें सर सेटलमेंट का जो पीरियड है वो कितने का होता है? कितने दिनों में कंपनी आके तमाम चीजों को सेटल कर सकती है? तो सर एक्चुअली इसमें एक इश्यू क्या होता है कि ये कितना टाइम लगता है उसको रिपेयर होने की, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से थोड़ा डिले होता है। क्योंकि जब रिपेयर हो जाता है उसके बाद फिर से सर्वेयर आके एक बार उसको इंस्पेक्ट करता है कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज नॉर्मली विद इन ए वीक टाइम, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। और जो लोग सर इंश्योरेंस लेते हैं, होम इंश्योरेंस, एक तय सीमा के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, सामान्यतया 1 साल के लिए देखा जाता है। अगर कोई इसे एक्सटेंड कराना चाहे कि हम 1 साल में नहीं, हम 2 साल में इसको देना चाहते हैं, इसका कोई प्रोविजन है क्या? तो देखिए, अभी हमारी जो माई होम पॉलिसी है वो हम 3 साल तक भी देते हैं। और जो लोन लिंक्ड है, जैसे किसी ने घर खरीदा है और उसके साथ एक होम इंश्योरेंस खरीद रहा है, तो वो तो 5 साल या 10 साल तक भी दे सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म पॉलिसी इशू करने में, पॉलिसी इशू का। लेकिन इसमें हमने जैसे कहा कि अगर आग लग जाती है, जो नेचुरल चीजें हैं या मैनमेड हैं, उन तमाम चीजों में हमने कहीं पढ़ रहा था कि जो आतंकी गतिविधियां हैं, अगर उसकी वजह से भी अगर आपके घर को नुकसान पहुंच जाता है तो उसमें भी आपको मिल सकता है। इसको लेकर जरा आप बता सके। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप होम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो एक तो फायर कवर्ड है, फ्लड कवर्ड है, आपका टेररिस्ट एक्टिविटी कवर्ड है, इनंडेशन कवर्ड है। तो या साइक्लोन आ गया, उसकी वजह से आपके शीशे टूट गए, दीवारें डैमेज हो गई या जो भी हो गया, वो भी कवर्ड है। तो एनी इंसिडेंट जिससे कि आपके घर डैमेज होने का ट्रिगर होता है, वो इस पॉलिसी में कवर्ड है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया। हमारे साथ है राजीव रंजन जी, जो कि बिहार के मोतिहारी से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल है कि जब होम लोन हम लोग लेते हैं जी, तो उस समय कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाता है। बाद में जब बोला जाता है कि नहीं, आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, डॉक्यूमेंट्री जैसे आपके घर में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, तो उस समय हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए? ठीक है, रामालिंगम सर। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसके जो रिलेटेड पेपर्स हैं वो ऑलरेडी हम बैंक से कॉपी करके ले लेते हैं, और जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसमें भरा होगा उसके बेसिस पे पॉलिसी इश्यू हो जाती है। क्योंकि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, जैसे हम लाखों पॉलिसी भेजते हैं कि हर एक घर में जाके चेक करें कि वो एक्चुअली वो आइटम है या नहीं। तो हम एटमोस्ट गुड फेथ पे जब पॉलिसी इशू करते हैं तो आपका प्रीमियम लेके जो भी पॉलिसी है वो इशू करवा देते हैं। लेकिन जब क्लेम आता है तो एक सर्वेयर जो जाता है वो पूछने जाता है कि भाई ये आइटम था कि नहीं, कब खरीदा था। ये इंफॉर्मेशन क्लेम के टाइम हम मांगते हैं, क्योंकि जब 100 लोग क्लेम खरीदते हैं, 100 लोग पॉलिसी लेते हैं तो 20 लोगों के क्लेम आते हैं, तो हमको सिर्फ 20 लोगों के यहाँ पे असेसमेंट के लिए भेजना पड़ता है। अदरवाइज
हमको हर एक घर में भेजना इम्पॉसिबल, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं होगा हमसे कि सबसे पहले इंश्योरेंस करने से पहले सबके घर में जाके ये चेक करें कि ये सब आइटम्स है कि नहीं। तो हम पूरे विश्वास करते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं एटमोस्ट गुड फेथ पे, उसके बेसिस पे हम पॉलिसी इशू करते हैं। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं रामालिंगम सर कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जो दर्शक हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी आपके जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टी ए रामालिंगम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को साझा करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।